अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अपने अपने घरों में सेहतमंद और महफूज होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन कुछ ग्रॉसरी जो है वो बाय की थी, क्योंकि आजकल कोरोना वबा की वजह से हम सब के लिए यही एक मुश्किल है कि कैसे इससे बचा जाए और कैसे अपने और अपने ख़ानदान को इससे महफूज रखा जाए। तो बस कोशिश यही होती है कि ग्रॉसरी स्टोर पे बहुत ही कम जाया जाए और ज़्यादातर चीज़ों को ऑनलाइन ही अवेल किया जाए। तो ऑर्डर किया था मैंने यहाँ, और आप देख रहे हैं कि मैंने इसका हमारे घर के स्टार्ट में एक गेस्ट वॉशरूम है जिसको हमने टेम्पररी तौर पर जो है वो इस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि जितनी भी बाहर से ऑर्डर आते हैं वो हम वहाँ पर क्लीन करते हैं। पहले उसको वहाँ पर रखते हैं और फिर उसको वहाँ से क्लीन करके शिफ्ट करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट बाहर से आ रहा है उसमें जर्म्स के चांसेस हैं। तो आपने देखा कि जो चीज़ें थी मैं यहाँ ला के इसको वॉश कर रही हूँ और यहाँ मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई चीज़ टच करें तो प्लीज़ 20 सेकंड तक ज़रूर टच करें, क्योंकि इस वक्त तक वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं। जो चीज़ हम सिर्फ कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में है, वो ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, कम से कम जो है लोगों से मिलें, और अगर मिलें तो बहुत दूर तक पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, डिस्टेंस को मेंटेन रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपनी हाइजीन का बहुत ख़याल रखें और अपने हाथों को बहुत वॉश करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसकी वैक्सीन कब आएगी और ये वायरस कैसे रिएक्ट करेगा आगे जाके। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इससे महफूज रखे। तो यहाँ ये ग्रॉसरी आ गई, और आजकल ग्रॉसरी जिस दिन आती है तो बिलीव में, मेरे ख्याल में सब मुझसे एग्री करेंगे कि वो दिन हम सब की लाइफ में मुश्किल तरीन दिन होता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। हर चीज़ को जो है वो वाइप ऑफ करके क्लीन करके रखना पड़ता है। तो ये सारी ग्रॉसरी आप देखें कि यहाँ पर जो है वो मैंने बाथरूम में रख दी है, और ये बाथरूम हमारा यूज़ नहीं होता। तो ये डेटॉल का सरफेस क्लीनर था, जो कि मैंने ग्लास क्लीनर की एम्प्टी बॉटल थी, उसमें मैंने प्योर डेटॉल डाल के और सम वाटर डाल के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके और उस पर स्प्रे करके, और अब मैं इसे टावल से क्लीन कर दूँगी। और ये चीज़ होती है कि जो भी चीज़ जो जिसके पैकेट्स हम फेंक सकते हैं, तो कोशिश ये होती है कि आप उसकी एक्सपायरी डेट को जो है वो नोट कर लें उसके ऊपर अलग से, और उसके जो पैकेट्स हैं, अगर वो बॉक्सेस हैं तो वो थ्रो कर दें, क्योंकि बॉक्सेस में बहुत चांस होता है कि ये आप इसको ना तो वॉश कर सकते हैं ना क्लीन कर सकते हैं। और जो चीज़ें वॉश हो जाती हैं, जैसे कि केचप की बोतल वॉश हो गई थी, उसको मैंने क्लीन कर दिया। और ये देखें यहाँ तक मैंने सारी एक जगह पे पाइल अप करके, और जो चीज़ें ऊपर से वॉश हो सकती थी उसको मैंने वॉश कर दी, जो वाइप ऑफ हो सकती थी यहाँ सब कलेक्ट कर दी हैं। और अब इसको मैं एक सेपरेट से एरिया में यहाँ पर वाइट स्प्रेड करके रख देती हूँ, और 24 आवर एटलीस्ट मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करती, ताकि अगर कोई फिर भी चांस हो किसी चीज़ का तो ये क्लीन हो जाए। ये थोड़ी बहुत एहतियात है जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं, बाकी तो जो होने वाली चीज़ है वो हो जाएगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर जो भिंडियाँ मैंने ऑर्डर की थी वो मुझे कुछ फ्रेश लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आज ही पका लूँ। तो मैंने जो है वो भिंडियाँ काटनी तो शुरू की, लेकिन जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी उसमें से हाफ़ तो जो है वो बिल्कुल बनाने के काबिल निकली, बहुत सख्त थी। और ये एक दो ड्रॉबैक्स होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, कि आप स्पेशली वेजिटेबल के मामले में आपको काफ़ी चीज़ों का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि आप उस तरीके से पिक्चर्स देखते हैं और जो भी डिलीवरी मैन होता है बहरहाल उनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो रैंडमली चीज़ों को पिकअप करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो आप इसीलिए ये होता है कि जब भी कभी इस तरह की चीज़ ऑर्डर की जा रही होती है वेजिटेबल की फॉर्म में, जैसे भिंडियाँ, तो मैंने एक्स्ट्रा ही ज़्यादा मंगवाई, मुझे पता था कि आधी तो जो है वो ख़राब ही निकलेंगी। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडियाँ बनाने की तैयारी कर दी। और बिलीव में आजकल तो इतनी कुकिंग होती है, क्योंकि बाहर के सारे खाने जो हैं वो ऑर्डर बंद है पिछले कुछ मंथ से, और हम घर में पका पका कर सब ख़वातीन आप सब एग्री करेंगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग ज़रूर कि आपका क्या हालात हैं, क्योंकि जितनी रेसिपीज़ हैं ऑलमोस्ट हम सब कुछ बना चुके हैं, हर तरह का टेस्ट हम ट्राई कर चुके हैं, और अब हम मिस कर रहे हैं बाहर के खानों को। वो कहते हैं ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, तो बस यह है कि अब हमें हो रहा है कि थोड़ा सा हमें रेस्ट मिलना चाहिए, और हम रेस्ट करें और हम बाहर से कुछ
खाएं जो हमारे टेस्ट को डिफरेंट करें। लेकिन यही बात है कि बहुत से रेस्टोरेंट यहाँ यूएई में भी जो है वो ओपन हो चुके हैं। होम डिलीवरीज तो खैर डे वन से ऑन थी, लेकिन बिलीव मी मैंने नहीं की। इसका रीज़न ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जितने दिन हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो हम अवॉइड कर लें। क्या ज़रूरत है कि किसी भी चांस को जो है वो इस तरह के चांस को लिया जाए कि कोई वायरस या कोई खुदा न खास्ता चीज़ आपके घर में एंटर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने भिंडी के साथ थोड़े से आलू ऐड कर दिए, क्योंकि भिंडियों ने जो है वो धोखा दे दिया और आधी जो थी वो ख़राब निकल गई। तो वैसे भी भिंडी फ्राई होने के बाद तो बहुत ही हाफ़ रह जाती है। तो बस मैंने फिर जल्दी से जो आलू होते हैं ऑल टाइम फेवरेट, घर के अंदर इमरजेंसी की जो एक वाहिद सब्ज़ी है जो हमारे घरों में हमेशा मौजूद होती है और हम सबको महफूज रखती है किसी बुरे वक्त के लिए। तो आप यकीनन एग्री करेंगे कि जब कुछ नहीं होता तो आलू और अंडा ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि हम फ़ौरन से झटपट बनाकर रख देते हैंगे। तो यहाँ मैंने भी ये आलू और भिंडी जो है वो मज़ेदार सी बना ली है और अच्छी भी लगती है, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मियाँ आ गई हैं। थोड़ी सी तो खैर नहीं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ गई है, लेकिन हम चूँकि इंडोर होते हैं तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि कितनी गर्मी होती है। और यहाँ भी अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो ऑन है। तो बस भिंडी और आलू रेडी हो गया था। तो अब मैं सबसे मुश्किल मरहले की तरफ चली गई थी और ये मैं यहाँ पर आटा गूंद रही थी। और बिलीव मी, आटा गूंदना मुझे अब से कुछ अर्से पहले तक बहुत मुश्किल लगता था, बल्कि नामुमकिन ही लगता था और सबसे बुरा काम लगता था। लेकिन जब से मैंने ये मशीन बाय की थी तो मेरी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ गई। और ये जो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड की थी। बेसिकली ये अब्दुल्ला नीटिंग मशीन है और ये पाकिस्तान मेड जो है वो एक लोकल ब्रांड है, फैसलाबाद की शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उनकी जो है वो प्रोडक्ट है। अब इस तरह की और भी मशीन्स जो हैं वो लोकल मेड पाकिस्तानी जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन ये अपनी नौइयत की पहली मशीन थी। और ये है कि बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। जब मैंने आज से कुछ साल पहले बाई की थी तो मेरा ख्याल में 4 to 5,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में थी और मैंने इसको पाकिस्तान से मंगवाया था। क्योंकि जो यहाँ पर नीडिंग मशीन्स मिलती हैं जो ब्रांडेड होती हैं, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो फ़िलिप्स हो, कैनवर्ड हो, जो भी हो, मैंने ये फ़ील किया कि उनका जो मेथड है नीड करने का वो ज़रा डिफरेंट होता है। हम लोग चूँकि रोटी बनाते हैं और रोटी को एक ख़ास तरीके से जब तक आटा आपका नहीं बना हुआ हो तो रोटी में वो चीज़, वो फ्लफ़ीनेस और वो सॉफ्टनेस नहीं बनती। तो इसका जो मैकेनिज़्म है, एक्चुअली इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो उस मोटर और उस मशीन की बेस पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि हम लोगों के जैसे वॉशिंग मशीन में एक डायल घूमता है और उसकी पावर अच्छी खासी है, तो ये इसको अच्छा सा नीट कर देता है। तो बस सब चीज़ें डाल के आपने इसको चला देना होता है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हम उसको पोर करते हैं जब तक कि वो नीट हो जाए। और ये थोड़े दिनों के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि कितना पानी डालना है। तो बस यहाँ पर ये देखें, बहुत अच्छा सा जो है वो आटा जो है वो गूंद गया है और बिल्कुल मैसी नहीं है। वरना अगर आप नॉर्मली ढूंढ रहे हों तो एक आटा ही आटा हर जगह होता है, आपके हाथ भी गंदे हैं। तो बिल्कुल क्लीन एंड नीट जो है वो आटा गूंद गया है और अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और इस मशीन की सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, ये जो बाउल है इसका, ये बिल्कुल बाहर निकल कर आ गया और ये इजीली वॉशेबल है। मैं आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह की मशीन्स में हमें क्लीनिंग का बड़ा इशू रहता है कि हम इसको वाइप ऑफ करें तो चूँकि वो वेट होती है और आटा वहाँ पर जम जाता है तो थोड़े चांसेस होते हैं कि उस तरह की हाइजीन मेंटेन नहीं रह सकती और सफाई का इशू रहता है। लेकिन इसमें आप ये देखें, चूँकि स्टील का बाउल है और मैंने इसको प्रॉपर्ली सोप लगा के अच्छे से वाटर से थ्रो किया। बिल्कुल एवरी टाइम, जितने टाइम आप यूज़ करेंगे आप इसको वॉश करके ड्राई करके फिर अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैंने सोचा कि इसका क्लिप भी बना लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको रोटी बनाते हुए तो नहीं दिखाना चाह रही, यहाँ मैं आपके साथ एक ट्रिक शो कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं क्लिंग फ्लेम मैंने लगाई है। तो मैं जो है वर्किंग टॉप के ऊपर डायरेक्ट रोटी नहीं बनाती, मैं इस तरह से क्लिंग फिल्म का एक जो है वो
एरिया कवर कर लेती हूँ, जितना रोटी का मुझे एरिया बनाना है। उससे एक तो बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जगह जो है वो बहुत क्लीन नीट रहती है। और सेकंड, मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर ये महसूस होता है कि अगर आप वर्क टॉप आपका चाहे कितना ही क्लीन क्यों ना हो, लेकिन आई फील के रोटी जो होती है वह जब आटा उसके साथ कांटेक्ट आता है तो थोड़ा बहुत चांस हो सकते हैं कि कोई डस्ट या कोई भी चीज़ जो है वो आटे के साथ मर्ज हो सकती है। तो हो सकता है आप सबको ऐसा ना महसूस होता हो, लेकिन मुझे थोड़ा महसूस होता है। तो उस सब को कवर अप करने के लिए मैंने ये खुद से इन्वेंट किया। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि वाई नॉट अगर मैं क्लिंग फिल्म लगा दूँ। और जब मैंने इसको ट्राई किया तो बिलीव मी, ये जो है वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि जो दूसरा रीज़न था, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, चकवा बेलन या जो भी सर्कल होता है जिसके ऊपर उसको करते हैं, मुझे ये नहीं पता कि उसमें से चकवा कौन सा होता है और बेलन कौन सा होता है। लेकिन जो भी वो सर्कल होता है वो ये मार्बल के जो फ्लोर्स होते हैं, मतलब वर्किंग टॉप्स होते हैं, इसके पे बहुत स्लिप होता है। तो रोटी बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे साथ कम से कम ऐसा ज़रूर हो रहा था, हो सकता है आपके साथ ना हो, और अगर किसी के साथ हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो वो उससे स्लिप बहुत होता है और रोटी बनाना जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और वर्किंग टॉप पे मैं डायरेक्ट बनाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने फिर ये बनाया। और ये देखें, ये रोटी जो है वो बन गई है। और मुझे पता है मैं रोटी बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, और रोटियां जो हैं वो शायद एक मेरी कमज़ोरी है कि मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं अच्छी रोटी नहीं बनाती। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में बनाइएगा कि आप मेरी रोटी को किस रैंकिंग में डालेंगे। और आई नो कि ये इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी रोटियां बनाते हैं। तो बस यहाँ रोटी जो है वो बन रही है। और ये छोटी से ब्लॉग था, एक आम से दिन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रेसिपीज़ और बहुत सारी चीज़ें तो शेयर करती हूँ। आजकल चूँकि हम बाहर नहीं जा रहे, तो कुछ जो भी घर में ही हम कर रहे होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट व्लॉग तो मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, सब कोरोना की वजह से परेशान थे। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मूड नहीं होता था कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। जाहिर सी बात है, जब हर तरफ एक अजीब सा समा फैला हुआ हो तो इस तरह के कोई भी काम करने को दिल भी नहीं चाहता। तो अब अल्लाह का शुक्र है, कुछ अतराफ़ में अच्छी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही हम अपने वापस रूटीन की तरफ चले जाएंगे, जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ है, और जल्द अज जल्द हम इस नॉर्मल लाइफ को वापस ले लेंगे। और ये देखें, ये मैं आपको यहाँ से ये डेमो भी करके दिखा दूँ कि ये क्लिंग फिल्म जो है वो अब मैं सारा रैप कर दूँगी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन सरफेस है, इसमें कोई आटा नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।